अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ़ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। आज हम इसका तीसरे चैप्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ने लगे हैं। तो बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें वेरिएबल कौन से फैक्टर हैं और कांस्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वो प्रेशर और वॉल्यूम है। क्या है जी? इसमें क्या वेरिएबल हैं जी? प्रेशर और वॉल्यूम। इसमें अगर हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वॉल्यूम है जी। ये क्या है जी? हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर हम बात करें प्रेशर की तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें अगर हम प्रेशर को कम ज़्यादा करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होगा। जैस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेशर को कम करते हैं जी तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर को ज़्यादा करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब ये वेरिएबल है हमारे पास दो, प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर को चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और इसमें कांस्टेंट क्या चीज़ें हैं? कांस्टेंट हैं जी इसमें एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस कांस्टेंट है, जिसको हम एन से ज़ाहिर करते हैं। हमने गैस की मिकदार जो लेनी है थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट वही लेनी है। और दूसरा फैक्टर जो इसमें कांस्टेंट है वो है जी टेम्परेचर। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने टेम्परेचर को भी चेंज नहीं करना। इसमें कांस्टेंट क्या है जी हमारे पास? इसमें कांस्टेंट है जी नंबर ऑफ़ मैस ऑफ अ गैस और टेम्परेचर। दो चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट हैं और दो चीज़ें हमारे पास वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्या हैं जी? प्रेशर और वॉल्यूम। कांस्टेंट क्या है जी? नंबर ऑफ़ मैस ऑफ अ गैस और दूसरा जी टेम्परेचर। अब प्रेशर वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम इस प्रेशर की चेंजिंग पे डिपेंड करेगा, तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आए, प्रॉपर डेफिनेशन पे, तो हम इनकी बेस पे इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि कांस्टेंट क्या चीज़ें हैं, पहले डेफिनेशन में कांस्टेंट का लिखते हैं, कांस्टेंट का जिक्र करते हैं। कांस्टेंट क्या चीज़ें हैं जी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये क्या है? नंबर ऑफ मैस ऑफ अ गैस या वॉल्यूम एक ही बात है। तो हम लिखते हैं द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस। क्या है जी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या है जी? इज ये प्रेशर के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। अगर हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो गैस का जो वॉल्यूम है वो आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के, दोनों फैक्टर जो हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? हम डेफिनेशन लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल द प्रेशर अप्लाइड। जो वॉल्यूम है ना गैस का, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाते हो तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। अगर हम प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ ज़्यादा हो रही है, या एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो इस तरह का रिलेशन जो होता है वो क्या होता है जी? हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लिखते हैं कि वॉल्यूम क्या है जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। वॉल्यूम क्या है जी? प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P लिख दिया। तो
फिर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो हम लिखेंगे v बराबर है जी k बटा p। फिर हमने इस इक्वेशन को इस तरह लिखा, p जो इधर डिवाइड हो रहा था इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी वी बराबर है जी k के। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम अगर गौर से देखें तो हम इस इक्वेशन से इसकी एक और नई डेफिनेशन बनाएंगे। वो डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि पी से मुराद क्या है जी प्रेशर, वी से मुराद क्या है जी वॉल्यूम। अब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो क्या है जी प्रोडक्ट है, वो क्या है जी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो एक कांस्टेंट के बराबर है के के। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये हमारे पास एक क्या है जी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये नहीं चेंज हो गया। इसको हम इस एक डेफिनेशन जो नई की है ना, इस डेफिनेशन की बेस पे इस इक्वेशन को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं P1 V1 बराबर है K, P2 V2 बराबर है K, फिर P3 V3 बराबर है K। मतलब इस इक्वेशन की बेस पे इस जो डेफिनेशन नई की है हमने बॉयल्स लॉ की, उसकी बेस पे हम क्या कहते हैं जी, ये P1 V1 बराबर है K, P2 V2 बराबर है K और P3 V3 बराबर है K। तो ये हमारी बॉयल्स लॉ की एक नई डेफिनेशन आ गई है। तो इस डेफिनेशन को ना हम एक साबित करते हैं कि वाकई ये जो डेफिनेशन है ये बेहतर है, ये दुरुस्त है या नहीं। उसके लिए हम इसका क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पर। इसको हम कैसे लिखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए हम 3 वेसल्स लेंगे। ये हमने 3 वेसल्स में 3 मुख्तलिफ़ किस्म के वेसल्स हैं, सिलेंडर हैं। उन तीनों सिलेंडर में हमने क्या किया जी, गैस को इनक्लोज़ किया। ये फॉर एग्जांपल गैस के मॉलिक्यूल हैं इस सिलेंडर के अंदर। तो हमने क्या किया, पहले सिलेंडर को देखें। पहले सिलेंडर में हमने जो प्रेशर रखा हुआ है वो क्या है, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, हमने इस लिखना है लेट वी कंसीडर या कंसीडर 3 सिलेंडर्स। ठीक है, पहला जो फर्स्ट सिलेंडर है उसका जी प्रेशर कितना है जी, 2 एटमॉस्फेयर। 2 एटमॉस्फेयर पे उसका वॉल्यूम कितना था जी, 1 dm3। प्रेशर कितना है जी, 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना जी, 1 dm3। हमने प्रेशर को डबल कर दिया, 2 एटमॉस्फेयर से इंक्रीज़ कर दिया जी 4 एटमॉस्फेयर पे। जैसे ही हमने प्रेशर को डबल किया उसका वॉल्यूम हाफ हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया 1/2 dm3, 1/2 dm3। पहले प्रेशर था जी हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर, तो वॉल्यूम कितना था जी, 1 dm3 हमने सपोज़ कर लिया जी। फिर हमने इस प्रेशर को क्या कर दिया जी, डबल कर दिया, 4 एटमॉस्फेयर पे कर दिया, वॉल्यूम हो गया उसका 1/2 dm3। फिर हमने प्रेशर को मज़ीद बढ़ा दिया तो ये प्रेशर कर दिया हमने 6 एटमॉस्फेयर। जैसे ही हमने प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर किया तो उसका वॉल्यूम फिर डिक्रीज़ हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज़ होकर रह गया 1/3 dm3। तो इसको हम एक हिसाबी उसी फार्मूला में पुट करते हैं जो हमने पीछे फार्मूला लिखा है। वो फार्मूला क्या था जी, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 इज़ इक्वल टू P3 V3 इज़ इक्वल टू K। ये तीनों एक कांस्टेंट K के बराबर है। तो पहले वाली वेसल में जो डाटा दिया हुआ है वो लिखें, प्रेशर कितना है जी, 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना है जी, 1 dm3। तो मैंने लिखा प्रेशर कितना है जी, 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना है जी, 1 dm3। तो दूसरे वाले वेसल में देखें, हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया था 4 एटमॉस्फेयर पे, वॉल्यूम उसका डिक्रीज़ हो गया था 1/2। तो हमने प्रेशर की वैल्यू लिखी 4 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइड बाय जो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज़ हुआ है वो लिख लिया 1/2। अब तीसरी वेसल में देखें, हमने प्रेशर बढ़ा दिया था 6 एटमॉस्फेयर पे, उसका वॉल्यूम मज़ीद डिक्रीज़ हो गया था 1/3। तो हमने इसका 6
मल्टीप्लाइड बाय 1/3। ये क्या है जी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है के। तो नेक्स्ट आप देखें, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये कटता है 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो ये हमारे पास कितना आ गया जी 2। अब इसको देखें, ये करता है 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 2। ये एक कांस्टेंट के बराबर हैं तीनों। देखें, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो मतलब ये जो पी और वी का प्रोडक्ट है ये नहीं चेंज होगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी। ये हमने साबित कर दिया है कि पी वी का जो प्रोडक्ट है, पी वी का जो हासिल ज़रब है, वो हमेशा ही एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है, ये चेंज नहीं होती। तो आज का टॉपिक हमारा ये यहाँ तक था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आज ही इसका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इससे आगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।